दोस्तों आज की दुनिया में पैसा हर कोई कमा रहा है। कोई 10,000 रुपए का कमा रहा है, कोई 20,000 रुपया कमा रहा है, कोई 40,000, कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है। पर पैसा हर कोई कमा रहा है, पर पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, पैसे से पैसा बनाना मैक्सिमम किसी को नहीं आता है। 95% को तो नहीं आता है, जो 1-2% को ही पैसा कमाना, पैसे से पैसा बनाना आता है। उन 95% में हम सारे आ जाते हैं। क्यों नहीं हम पैसे से पैसा नहीं बना सकते? देखो किसी को भी पता नहीं है पैसे को कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, किसी को नहीं पता है। अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो तब भी आप पैसा नहीं बचा पा रहे हो, चाहे 50,000 रुपया कमा रहे हो तब भी पैसा नहीं बचा रहे हो, चाहे 10,000 रुपया कमा रहे हो तब भी पैसा नहीं बचा पाते हो। वो लास्ट के जब 28 तारीख आती है, 27 तारीख आती है, 25 तारीख आती है, तब आप सोचते हो खास मेरी पेमेंट और ज्यादा होती, फिर भी आप पैसा नहीं बचा पाते। दोस्तों हम पैसों के नियम के बारे में आज बात करेंगे, 7 नियमों के बारे में आज बात करेंगे। अगर इनमें से आप पैसा, इन नियमों पे, 7 नियमों पे आप चलोगे तो कुछ ना कुछ पैसा जरूर बचा पाओगे। पर वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। हमारा जो पहला नियम है दोस्तों, कमाई, खर्च और बचत। जो हमारा पहला नियम है दोस्तों, कमाई, खर्च और बचत। अगर आप कमाई कर रहे हैं, देखो आप नौकरी कर रहे हैं या अलग से कुछ काम कर रहे हो, देखो उसमें से आपने कुछ खर्च करना है और कुछ बचत करना है। ये नहीं है सारा ही खर्च कर देना है। अगर आप सारा पैसा खर्च कर दोगे तो भविष्य में आपको स्टाइल की लाइफ जीनी पड़ेगी। पहले तो ये बोलते हैं पहले बचत करो फिर खर्च करो, पर हम बोल रहे हैं पहले चलो थोड़ा बहुत आप खर्च कर राशन के लिए, सारी चीज के लिए, फिर आप बचत करो। मैक्सिमम अगर पेमेंट का आप 20% अगर बचत करोगे तभी आपका भविष्य अच्छा रहेगा। आप कितना ही कमा रहे हो, चाहे आप 10,000 रुपया कमा रहे हो, चाहे 20,000 रुपया कमा रहे हो, उसमें से आपने 20% इन्वेस्टमेंट करना है और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना है। ये नहीं सारे पैसे को आप सेविंग अकाउंट में रखोगे। अगर आप ये नियम अपना लोगे तो आप स्ट्रगल से अच्छी लाइफ जी सकते हो। पर कैसे जियोगे? जब आप बचत करोगे। पैसे को बचाओ जरूर। अगर आप पैसे को बचा रहे हो, जैसे आप बचत भी कर रहे हो, पर बचत को वही मैं बोल रहा हूं सेविंग अकाउंट में रख रहे हो, तो आपने पैसे से काम लेना नहीं आया, इसका मतलब आपको अगर पैसा आपने बचाया है उसको इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट में करो, म्यूचुअल फंड में करो, गोल्ड में करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। अलग अलग प्लेटफॉर्म में जब आप उसको इन्वेस्टमेंट करोगे, वहां से आपको नॉर्मल 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा। और जिसको आज की दुनिया में 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है, उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कुछ भी कर लो, अपने अमीर बनना है। 12 से 15 से 20% का रिटर्न आपको आपके पैसे को से मिलना चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अगर सारा पैसा सेविंग अकाउंट में रखोगे तो वहां से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जो हम तीसरे पॉइंट की बात करें, पैसों के हमेशा 3 हिस्से करने चाहिए। देखो दोस्तों, देखो जो इस नियम पे चलेगा वही अमीर बनेगा। वैसे दुनिया कमा रही है, सब पैसा कमा रहे हैं, पर अगर आपने अपनी पेमेंट से 3 हिस्से नहीं किए तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जो 50% है, जैसे आपने चाहे 1 लाख रुपया कमाया हो, चाहे 10,000 रुपया कमा रहे हो, आपने उसमें से 50% तो अपनी जरूरतों के लिए, जैसे खाना पीना बिल, इससे अलग ये काम करना है। खाना पीना बिल, अपने घर का राशन, सब कुछ आ जाता है 50% में। जो 30% है, इसमें आपका घूमना फिरना सब कुछ आ जाता है। कुछ आइटम शौक अपने पूरे करने, चाहे आप 10,000 उसमें से अपने शौक पूरे करने हैं, चाहे 20,000 उसमें से अपने शौक पूरे करने हैं। फिर आ जाता है 20%। 20% आपने बचत भी करना है और उसी में से आपने इन्वेस्टमेंट भी करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में 20% इन्वेस्टमेंट कर दोगे और इसी में से आपने एक इमरजेंसी फंड भी रखना है। मैक्सिमम सब इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, पर इमरजेंसी फंड कोई नहीं रखता है। फिर बाद में इसने लॉस में अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से, रियल एस्टेट से, गोल्ड से निकलवाना पड़ता है। पर इसी 20% से, अगर आपके पास 30% 20% से ही आपने इमरजेंसी फंड भी बनाना पड़ेगा अपना, और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए। चौथे नियम की बात करें, उधारी से बचो। देखो लोन से बचो, उधारी से बचो। अगर आप अभी भी आपके पास लोन है, किसी के पास 1 लाख का लोन, किसी के पास 2 लाख का लोन, किसी के पास 4 लाख का लोन, किसी के पास 5 लाख का लोन, किसी के पास करोड़ों का लोन हो जाता है, तो ये लोन से जितना हमें बचना चाहिए उतना अच्छा है हमारे लिए। देखो दोस्तों, हम लोन की देखिए, लोन की ईएमआई तो हम हर महीने दे देते हैं, पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। किसी ने घर पे लोन ले रखा है, किसी ने बाइक पे लोन ले रखा है, किसी ने अदर प्लेटफॉर्म पे लोन ले रखा है,
पर लोन से हमें जितना बचे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें लोन पे कितना रिटर्न आपको पता है, 15% के लगभग रिटर्न देना पड़ता है। अगर हम 2 लाख का लोन लेंगे तो हमें 3 लाख के ऊपर लगभग भरना पड़ता है। तो मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा में भरना पड़ता है। और लोन हमारा, जब हम लोन ले लेते हैं हमारी सेविंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? जब भी हमारी महीने की पैसा आता है, मान महीने में आपने 20,000 रुपये कमाया है, तो 10,000 5,000 तो हमें लोन का देना पड़ गया। तो हम सेविंग कहां से करेंगे भविष्य के लिए? अगर आपने कोई भी काम नहीं है कि हम मस्ती में लोन ले रहे हैं, मोबाइल पे लोन ले रहे हैं या फिर बाइक पे लोन ले रहे हैं, और उस काम की हमें हमें जरूरत नहीं है कि हम आज से 10 साल बाद भी उस काम को कर सकते हैं, 5 साल बाद उस काम को कर सकते हैं, तो लोन से जितना बचा रहे उतना अच्छा है आपके लिए। अगर लोन कभी मजबूरी में ले तो अलग बात है, नहीं, लोन से जितना दूर रहे उतना अच्छा है आपके लिए। अगर आपने 10 साल के लिए लोन नहीं लिया और जो आप लोन की किस्त सोच रहे हैं हमें देने के लिए, और उसी को इन्वेस्टमेंट कर दे हर महीने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में, अगर 20 साल के लिए भी आप 2,000 की इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप पे करोड़ रुपया हो सकता है। पर क्या करेंगे? हर महीने एसआईपी करनी पड़ेगी आपको अच्छे म्यूचुअल फंड में। अगर इस तरीके से आप एसआईपी कर दोगे, लोन से बचे रहोगे, तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हम 5वें पॉइंट की बात करें, खर्च करने से पहले सोचो। देखो ये पॉइंट मैंने बहुत बार बोल भी दिया आपको, खर्च करने पहले से सोचो। जो हम बात करें, जो आपको जरूरत का सामान है, जब हम मार्केट में चले जाते हैं ना दोस्तों फैमिली के साथ, ये नहीं पता हम क्या क्या सामान उठा के लेके आ जाते हैं, और उस सामान की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही घर में लेके पड़ा रहता है। तो ऐसा सामान हमें जरूर सोचना चाहिए कि जिस सामान की हमें जरूरत नहीं है उसको हमें घर पे नहीं लेके आना चाहिए। जब कहीं पर डिस्काउंट चलता है वहां से हम वेस्ट में वो सामान लेके आ जाते हैं और उस सामान की हमें कोई जरूरत भी नहीं होती है। तो ऐसे सामान से हमें बचना चाहिए, ऐसा सामान नहीं लेके आना चाहिए। अगर आपने अमीर बनना है, छोटी छोटी बचत भी बहुत ज्यादा वैल्यू देती है आने वाले टाइम में। अगर आप छोटी सी बचत भी आज कर रहे हो, कहीं से 100 रुपया बचा रहे हो, कहीं 200 रुपया बचा रहे हो, कहीं 500 रुपया बचा रहे हो, तो यही हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए अमीर बनने का सबसे ज्यादा पर्पज होता है। क्योंकि इकट्ठा पैसा मीडियम फैमिली पे नहीं बच पाता है। अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर दोगे 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की, यही आपको करोड़पति अमीर बनाएगी। जो हम छठे मीडियम फैमिली के पास पता नहीं तो टाइम नहीं रहता, पता नहीं क्या बात है, हम फोन तो बहुत चला लेंगे पर सीखने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जो हमारा छठा पॉइंट है, सीखो। मतलब सीखने का ये है, जब हम बात करें मीडियम फैमिली में, अभी मैं बहुत से बात करता हूं, ना तो किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, ना ही म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, ना रियल एस्टेट के बारे में पता है, ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इनमें किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है अभी भी। जो थोड़ा बहुत किसी को पता है वो डरता है कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं। तो आपने इन प्लेटफॉर्म के बारे में सीखना चाहिए। अगर आप इन प्लेटफॉर्म के बारे में सीखोगे तभी आप अमीर बन सकते हैं। आपने क्या करना चाहिए? स्टॉक मार्केट की वीडियो देखो या बुकें पढ़ो, कैसे कोई अमीर बना है स्टॉक मार्केट से, कैसे कोई बुकें पढ़ के अमीर बना है। अगर आप इन चीजों पर काम करोगे तो लॉन्ग टाइम, देखो आज तो एकदम तो असर नहीं होगा इसका, कम से कम 10 साल बाद आपको अपनी लाइफ में चेंज मिलेगा। जब आप स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करेगी कि स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे पैसा बनता है, तो भी आप अमीर बन सकते हैं। जो हम 7वें पॉइंट की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कमाने से, जब 7वें पॉइंट की बात करें, कमाने के अलग अलग रास्ते अपने, इनकम सोर्स अलग अलग करें। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं दोस्तों, 10,000 की नौकरी कर रहे हैं मान लो, तो 10,000 में तो हमारा गुजारा नहीं होगा, तो हमें अलग कुछ करना पड़ेगा। जैसे कोई परचून की दुकान करनी पड़ेगी छोटी सी एक, जिससे हमें 10-20 हजार रुपए मंथली में उधर से भी आ जाए। या फिर कोई और, जैसे यूट्यूब ही लगा लो, यूट्यूब पे ही काम कर लो आप 1-2 साल के लिए, यहां से आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी। उससे अलग भी ब्लॉगिंग कुछ कर सकते हैं। अलग अलग चैनल है, ये जैसे स्टॉक मार्केट में बोलो, स्टॉक मार्केट में डिविडेंड बोनस मिलता रहेगा, यहां से भी आपकी एक इनकम जनरेट हो सकती है। पर अगर आप एक नौकरी के भरोसे ही बैठे रहोगे कि मैं एक नौकरी के भरोसे ही पैसा, एक नौकरी के भरोसे ही अमीर बनूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्योंकि आज तक नौकरी भरोसे कोई अमीर नहीं बना है, ना ही बन सकता है। चाहे आप कितना ही पैसा कमा लो, नौकरी भरोसे बहुत कम है अमीर बनना। अगर आप नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे तो अमीर नहीं बन सकते। जैसे नौकरी का पैसा कुछ रियल एस्टेट में आपने डाल दिया, या कोई स्टॉक मार्केट में आपने डाल दिया, या फिर कहीं थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में आपने डाल दिया, या कोई बिजनेस करके आप बैठ गए, तो वहां से आपके ज्यादा चांस रहते हैं अमीर बनने के।
पर इन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम लोग चलते हैं। बस ये क्या चलते हैं, सेविंग अकाउंट में, सभी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को लेके रखते हैं, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं। अगर दोस्तों हम इन 7 पॉइंटों में से कुछ भी पॉइंट लेके चले अपनी लाइफ में, तो आप अमीर बन सकते हो। अमीर बनने का सपना हर किसी का है, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी हर किसी का है। मेरे माता पिता की जिनकी लाइफ चेंज करूं मैं, पर वो कैसे कर सकते हो आप? छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से ही आप अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकते हो। ऐसे तो है नहीं कोई जादू की रात रात में आप अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकते हो। आपने आज 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, तो आज से ही सोचना पड़ेगा कि मैं 35 साल में किस कंडीशन में रहना है, 40 साल में किस कंडीशन में रहना है, ये आपने खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप 7 नियम इन पे चलेंगे तो आप बहुत पैसा बचा पाओगे। अगर अगर आज आप इन नियमों पे चलोगे तो 7 नियमों पे, तो आप पैसा भी बचा पाओगे और अमीर भी बन सकते हो। देखिए अलग कोई सिस्टम नहीं है कि अमीर बनने का तो आप अमीर बन सकते हो। इन्हीं छोटे छोटे नियमों से भी हर कोई अमीर बना है। किसी ने बुक पढ़ी है, किसी ने लोन से बचा है, किसी ने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक मार्केट में, तो इन्हीं नियमों से अमीर बन पाए हैं। अगर आज आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे तो जल्दी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना सोच लो दोस्तों, क्योंकि जब आप 30 साल, 35 साल या 40 साल की उम्र में चले जाते हो, फिर पछतावा होता। खास मैं उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेता, खास वो स्टॉक मुझे 60 रुपए का मिल जाता, खास वो स्टॉक मुझे 50 रुपए का मिल जाता, उस टाइम में इन्वेस्टमेंट कर लेता। अगर ये रियल बात है दोस्तों, क्योंकि ये हमें एक्सपीरियंस में आ गई है। ये वीडियो दोस्तों हमारी, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।